बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? दुआ है आप सब खैरियत से हो। आज मैं आपके लिए इस तरह से एक यूनिक गला है, मैं आपके लिए इसका डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस तरह से एक क्रिस क्रॉस है और ये ड्रॉप शेप हमने एक साथ इसको बनाना है। और इस तरह से इसकी स्ट्रिप देखें, ये अप एंड डाउन आई है। इस तरह से ये कैसे होगा, इस तरह से हमने इसको आपके साथ शेयर करना है। अगर आप इसको पूरी वीडियो को देखेंगे तो इसे बिगनर्स भी आसानी से बना पाएंगे। हमारा फैब्रिक और ये गोटा, इसकी मदद से ये गला बनना है पूरा। ये देखिए मैंने डबल करके बुकरम लिया। चौड़ाई में से ये है 6 इंच और यहाँ पर है ये 9 इंच लंबाई इसकी। डबल करके चौड़ाई इसकी 6 इंच है और 4 इंच पर हमने इस तरह से अपने गले का निशान लगा लेना है और 6 इंच इसकी मैंने डीप रखी है। अब हमने इन सबको इस तरह से एक स्क्वायर की शेप में बना लेना है। तो इस तरह से ये हमारे पास जैसे हम लोग गला बनाते हैं, लेकिन इसे आपने ये नहीं समझना है कि आम गले की तरह बनाना है। हमने इसकी है ना, आप आगे देखेंगे ना, कटिंग ये बिल्कुल यूनिक अंदाज में आपको जो है ना इस तरह से समझ में आएगी। जैसे गला हम बनाते हैं उसको डबल करके रखते हैं, उसको कटिंग कर देते हैं, ये डबल करके नहीं कटेगा। यहाँ पर 2 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगा। यहाँ से हमने इस तरह इसको इस तरह से खुला रखना है। हमने इस तरह से हमने इसको शेप देनी है। इस तरह से 2 इंच पर अंदर की तरफ हमने इसको निशान, जिसे हम लोग गले का बनाते हैं गोल गले का, लेकिन हमने इसको डबल करके बिल्कुल नहीं रखना। इसकी ये शेप बिल्कुल बिगड़ जाएगी और ये बनेगा नहीं आपसे। तो इसको इसी तरह से आपने ड्रॉ करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इसके लिए बेहतर है कि आप 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। अंदर वहाँ से 2 इंच था और यहाँ पर मैंने इसको 1.5 इंच रखा है। यहाँ जैसे हमारी लाइन थी उससे मैंने अंदर की तरफ 1.5 इंच रखा है। इस तरह से अब हमने यहाँ तक इसका बिल्कुल क्रीज बना लिया और यहाँ से अब हमने इसको इस तरह से आड़े शेप में लेके जाना है और 1.5 इंच पर पॉइंट तक हमने इसको इसके साथ मिला लेना है। ये देखें, ये किस तरह की शेप में हमें इसकी कटिंग होगी। यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ देखिए ये 2 इंच था और यहाँ पर भी ये 2 इंच हमने निशान लगाया। अब यहाँ से हमने जहाँ से हमने ये पहला निशान लगाया था, इसका स्क्वायर बनाया था, वहीं से हमने इसको ड्रॉ करना है। इस तरह आप पहले हल्की हल्की पेंसिल से करें, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसकी पेपर के ऊपर 4-5 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर ली। जब आपको अच्छी तरीके से बनाना आ जाएगा तो जब आपने इसको कट करना है, यहाँ तक ये देखिए बीच में हमने इसको इस तरह से ये शेप दे देनी है। यहाँ से फिर हमने इसके साथ इस तरह से इसको थोड़ी सी इसकी जो है ना तिरछापन इसमें आएगा। लेकिन अब हमने क्या करना है कि जब हमने ये निशान लगाए थे ये दोनों, तो इनके बीच में जो है ना, इससे बाहर की साइड नहीं, इसके बीच में रखते हैं हमने आधा इंच पर इस तरह से। इस वाले स्ट्रिप के साथ जो इसकी है ना ज़रा तिरछी सी स्ट्रिप बनाई थी हमने वी टाइप की, उसके साथ साथ हमने आधा इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। इस पूरे के साथ आपने इस तरह से आधा इंच पर ना इस तरह से निशान लगाना, लेकिन इसकी बाहर की तरफ नहीं लगाना वरना ये बिल्कुल डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। इसके इन दोनों लाइंस के बीच में हमने इसको आधा इंच पर निशान लगाना है। देखें अब मैंने इसको डार्क किया तो आपको नज़र आएगा किस तरह से किस तरह। ये देखिए यहाँ पर ये वाली पहले हमने बाहर की लाइन बनाई थी, उसके बाद हमने बीच वाली लाइन बनाई है और यहाँ पर इसके दूसरे वाली के नीचे यहाँ आपको नज़र आ रहा है, देखिए इसका एक क्रॉस बन चुका है और यहाँ पर हमने इसके नीचे ये ड्रॉप शेप बनानी है। अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको ये गले का डिज़ाइन इंटरेस्टिंग लग रहा है और अलग और यूनिक लग रहा है, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब ये जो पीस इसका निकला है ये हमने फेंकना नहीं, ये रखना है। यहाँ पर इसके बीच में सिर्फ यहाँ पर एक जोड़ आएगा बस, और इस तरह से इसके क्रिस क्रॉस यहाँ तक है। यहाँ तक हमने इसको ये ड्रॉप शेप इसके साथ कट करनी है। इसके साथ हमारी एक स्ट्रिप रह जानी है गले में और यहाँ पर ये जगह एक इसकी यूनिक है, ये देखें ये जगह। और जहाँ से ये निशान है, यहाँ इसके निशान के ऊपर ऊपर कट करते हैं, ये हमारा जैसे वो राउंड नेक होता है, ये वो जगह है। ये देखें इसके बीच में यहाँ पर ये इस तरह से ये खाली रहेगा और ये पहले हमने इसके फालतू पीस अलग करके अलग कर देना है। और ये हमारा 1 इंच का देखें इस तरह से पट्टी है, तो इसको हमने इसका क्रिस क्रॉस बनाना है इसका, लेकिन इसके बीच में यहाँ पर जोड़ आएगा। देखें ये इस तरह से नहीं बनता है, वो इसके बीच में यहाँ पर इस तरह से जो है ना पहले वाले के साथ जो है ना इसमें जो है ना इसका वो जो पीस था वो उसके साथ रह गया। यहाँ पर अब हमने इसमें एक जोड़ लगाना है इसको मिलाने के लिए। मैं भी आगे आपको समझाती हूँ। इस तरह से आप इसको डबल करके देखें, इसका ये ड्रॉप शेप भी बिल्कुल एक जैसा कर दे और ये बाहर की कटिंग भी, लेकिन इस तरह से ये इसका ये क्रॉस जो है ना वो इस तरह से बने कि देखें पहले वाले के साथ तो इसके बीच का वो हिस्सा चला गया था, अब इसके बीच में जो ये जो गैप रह गया है, हमारी पहली स्ट्रिप तो इसकी कटिंग हो चुकी है, उसके साथ उसका वो हिस्सा चला गया। अब यहाँ पर हमने इसकी कटिंग करनी है, इसको इस तरह से इसके साथ मिला के रखना है और इसकी लाइन लगानी है हमने और बिल्कुल इसको इस तरह से। लेकिन अब हमने क्या करना है कि इस साइड की है ना जो इसकी कटिंग है ये तो हमने ऐसी करनी है, लेकिन लंबाई हमने इसकी थोड़ी बड़ी रखनी, क्योंकि इसमें जो है ना हमारे सिलाई का मार्जिन भी आना है, इसका आपने हाथ ध्यान रखना है। इसकी है ना हमने सेटिंग यहीं पर ही पूरी कर लेनी है, ताकि फिर है ना आगे सिलाई में फिर उसकी सिलाई के बाद ये हम कर नहीं पाएंगे, ये मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए।
जितना ही यूनिक और प्यारा है इतना ही बनाने में थोड़ा सा जो है ना अलग और यूनिक है, तो इस तरह से जो है थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन जब आप एक दो दफ़ा ना पेपर के ऊपर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन जब आप इसकी कटिंग कर लेंगे तो इसको बनाना मुश्किल नहीं है, वो आसान है। इस तरह से मैंने इसके बीच में एक क्रीज लगाई, इसका ड्रॉप शेप भी इसके बीच में इस तरह से हमने रखा, और ये देखें बिल्कुल इसके साथ साथ हमने, ताकि ये इसके अलग ना हो इधर उधर, इसको अच्छी तरीके से आपने बिल्कुल जैसे जो है ना अपने फैब्रिक के ऊपर मैंने इसे लगाई, यानी कि जो हमारे जैसे था ना फैब्रिक कमीज़ का उसके ऊपर लगाया। अब यहाँ पर हमने इसके इस वाली जगह को जो है थोड़ा सा इसमें सिलाई का मार्जिन देने के लिए हमने इसकी कटिंग के लिए हमने इस बुकरम को अलग करना है, और यहाँ से हमने थोड़ा सा कटिंग कर लेना और इसे प्रेस कर देना अच्छी तरह। ये इसमें कटिंग का मार्जिन है। अब ये देखें यहाँ पर ही मैंने ये तीर का निशान बनाया था कि ये हमारे नीचे की साइड है, इस तरह से ये नीचे की साइड आएगी, और ये यहाँ पर इसके बीच में ये जोड़ इस तरह से लगना है। लेकिन अब हमने इसे ये यहाँ नहीं लगाना है, इसे हमने अलग फैब्रिक के ऊपर लगाना है, लेकिन पहले अब हमने इस पहले वाले को स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमने इससे फैब्रिक ग्लू की मदद से इसके साथ पेस्ट कर देना है, ताकि ये अलग ना हो और हमसे गुम ना हो जाए। ये देखिए इसकी सेटिंग बिल्कुल सही परफेक्ट बैठ गई है। कटिंग के बाद इसका नापना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो इसलिए हमने इसे यहीं पर ही बिल्कुल है ना सेट कर दिया है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर आपने काफ़ी ध्यान रखना है इसका, यहाँ पर इसकी सेटिंग बहुत ज़रूरी है। जब ये यहाँ पर सही हो जाएगा तब इस तरह से हमने इसके नीचे फालतू फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर सिलाई कर देनी है हमने। इस तरह से हमने इसके नीचे फालतू फैब्रिक रखा, और ये देखिए इसकी सिलाई भी इसी तरह से यूनिक है। इस तरह से यहाँ से हमने आना है और यहाँ पर हमने इसको जोड़ देना है, यहाँ पर इसकी और यहाँ तक आकर हमने सिलाई इसकी रोक देनी है यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक हमने आना है, यहाँ पर इसकी हमने जाना सिलाई रोक देनी है। अब जब मैं सिलाई करूँगी जब आपको समझ आएगा, तो उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। ये देखिए यहाँ से हमने शुरू किया, इसे यहाँ तक हम आए, और इस पूरे में आपने सिलाई करनी है और इसके सिरे को हमने जोड़ देना है। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ आगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन ये डिज़ाइन यूनिक था, तो इसलिए जो है ना इसको इतना जैसे लंबी बन गई। इस तरह से आपने यहाँ पर भी इसकी सिलाई कर देनी, यहाँ पर आपने इसको जोड़ देना है, इसका आपने ख़ास ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, वरना आपको समझ नहीं आएगा ये। इस तरह से हमने इसको पहले जोड़ दिया, और अब हमने इसकी ये वाली सिलाई करनी है, और इसका ये जो ड्रॉप शेप है ना, ये हमने यहीं पर ही बना लेना है अब। लेकिन हमने इसकी सिलाई को यहाँ पर इस तरह से लाकर, यहाँ पर ये देखा हमने सिलाई का मार्जिन इसका रहने दिया था, यहाँ पर हम इसको इस तरह से जोड़ इसकी गोलाई देने के बाद यहाँ पर हमने इसको थोड़ा पीछे की साइड रखकर आधा पॉइंट तक हमने इसको इस तरह से एक सूत्र हमने इसको पीछे की तरफ रखना है। इसकी भी एक वजह मैं आगे आपके साथ फिर ये शेयर करती हूँ। यहाँ तक हमने इसकी सिलाई डबल कर दी है, ताकि ये फिर खुले नहीं। ये जगह हमने इसकी जोड़ दी थी, अब यहाँ से यहाँ पर आकर हमने इस तरह से ये सिलाई कर दी, और अब हमने इसकी यहाँ से ये सिलाई करनी है, यहाँ तक आकर हमने इसको रोक देना, और यहाँ पर हमने इसकी सिलाई डबल कर दी। वीडियो बहुत लंबी हो गई, इस तरह से मैं आपकी इसके साथ इसकी सिलाई शेयर नहीं करूँगी, बस आपको मैंने दिखा दी कि आपने इस तरह से ये सिलाई कर देनी इसकी। और हमने इसमें सिलाई का मार्जिन रखते हुए इस तरह, नहीं इसमें हमने कटिंग का मार्जिन रखना है, सॉरी मैं भूल गई थी। इस तरह से कटिंग का मार्जिन रखते हुए हमने इसको यहाँ पर इस तरह से इसको कट कर लेना है, और यहाँ पर हमने इसमें बीच में डीप कट लगा लेने सब में। ये देखिए इस तरह से आपने इसको बहुत ध्यान से यहाँ पर कट करना है, उसमें सब में डीप कट लगा लेना है हमने। अब ये देखिए यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई इसकी सिलाई और स्टिचिंग और कटिंग, और यहाँ से अब हमने इसको इस तरह से कट करना है, और यहाँ पर भी हमने सारे में डीप कट लगा लेने। ये देखें ये हो गया हमारे, इस तरह से कुछ शेप बनी है इसकी। मुझे तो काफ़ी पसंद आया था, पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं, लेकिन ना मुझे अच्छा लगा था ये डिज़ाइन, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। ये यूनिक है थोड़ा, मैंने भी इसे एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करने के बाद सीखा था, जैसे दो तीन दफ़ा मैंने इसे प्रैक्टिस किया, फिर मैंने इसकी ये शेप बना ली थी। अब ये देखेंगे इसकी पट्टी, यहाँ हमने इसकी सिलाई की थी ना, इसकी वजह ये थी। ये देखें इस तरह से हमने इसके बीच में पेंसिल रखनी है और इसको पलट लेना है, जैसे हम के डोरी पलटते हैं इस तरह से। ये आधा इंच था, इस तरह से इसके बीच में जो है ना ये पेंसिल बिल्कुल आराम से जो है ना इससे पलट जाएगी। मैंने इसी बीच में धागा रखा था, उससे खींचा, लेकिन उससे इतना अच्छा काम नहीं हो रहा था, बुकरम ख़राब हो रहा था, इस वजह से फिर मैंने इसे पेंसिल से ही पलटा है। ये देखें
यहाँ पर हमने इसकी सिलाई कर दी, तो इस वजह से हमें इसका पलटना आसान था। अब हमने इसके ये वाला पीस इसके साथ जोड़ना है। अब हमने इसके क्या करना है, अब ये एक अलग वो है कहानी इसकी। यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसे हमने फालतू फैब्रिक के ऊपर लगाना है, बिल्कुल अलग फालतू फैब्रिक हम इसके लिए लेंगे। लेकिन उसका मार्जिन हमने क्या करना है कि आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से थोड़ा बड़ा फैब्रिक लेना है हमने इसका। यहाँ देखें, इसमें दोनों साइड पर हमने इस तरह से अच्छा खासा कपड़ा छोड़ देना है ताकि हमें कटिंग में फिर आसानी हो। इसलिए मैंने जहाँ कपड़ा कम था मैंने वहाँ इसको रख के नहीं किया। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रख कर इसके प्रेस कर देना है इसे अच्छी तरीके से। अब ये देखें इस तरह से जब हमने इसको प्रेस कर लिया, ये देखिए इसमें दोनों साइडों पर हमने अच्छा खासा फैब्रिक छोड़ देना है। इस तरह से अब हमने अपने जो हमने यहाँ पर वो जो हमारे वो जो आधा पॉइंट रह गए थे इसका, वो जो जहाँ हमने इसका एक क्रॉस लगाना था, ये देखिए यहाँ पर हमने इसको पलट दिया और इसके साथ हमने इस तरह से ये लगा लिया। हमने ये मैं अब लगा चुकी हूँ उसके साथ। मैंने आपके साथ वो जगह शायद इसमें से स्किप हो गई, लेकिन वो आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। इस तरह से पहले हमने इसमें है ना कट लगाया एक साइड पर, हमने जहाँ पर इसकी गोलाई थी थोड़ी, तो वहाँ पर हमने इससे कट लगाया, इसको इस तरह से इसके साथ प्रेस कर दिया। देखिए इसको हमने पलट लिया है इस तरह से। और अब हमने क्या करना है कि इसके नीचे हमने फालतू फैब्रिक नहीं लगाना, इसको हमने पलटना वलटना नहीं है बिल्कुल भी। इसको हमने इसी तरह से करना है, इसलिए कि हमने इसके ऊपर गोटा भी लगाना है, तो उस सिलाई में ना ये बिल्कुल सेफ हो जाएगा। इसके लिए आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी है। और ये देखिए मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी इसके जोड़ कितनी अच्छी तरीके से लगा हुआ होगा, उसमें बिल्कुल सफाई आई है, कोई इसमें ख़राबी नहीं थी। जब हम इसके ऊपर गोटा लगाएंगे उसकी सिलाई करेंगे तो ये उसमें खुद ही सेफ हो जाएगा। इसकी किनारी के साथ साथ आप इसको रख के लगाएं, बिल्कुल इसको सफाई के साथ आपने इसके साथ जैसे जो है ना इसको प्रेस करना है, इसको लगाना है ग्लू से। तो ये देखें ये हमारी स्ट्रिप बन गई है। अब यहाँ हमने इसको गोटा इस तरह से लगाया कि मैंने इसके ऊपर इस तरह से फैब्रिक ग्लू की मदद से लगाया इसे, ताकि हमें काम में आसानी हो। इसकी स्ट्रिप्स को जो है ना मैंने इसके इस गले के साथ फिर ना अटैच कर दिया था ताकि हमें बैक गला बनाने फिर आसानी हो। और ये देखें इस तरह से मैंने इसको इस शेप में रख के इसको लगाया है गोटे को, जिसे मैंने आपके साथ अभी इशारे में शेयर किया है इस तरह से। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसकी सिलाई मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, तो इस तरह मैंने आपके साथ इसे फैब्रिक ग्लू की मदद से लगाकर आपको दिखाया कि हमने इसे किस तरह से लगाना है। इस तरह से इसके साथ साथ लगाते जाएं आप, और इसके ऊपर आपने फिर सिलाई कर देनी सबके ऊपर। वो आपने देखा था जिस तरह से पहले मैंने इसकी सिलाई की, आसान है इसकी सिलाई करना, कोई मुश्किल नहीं है। बस इसके साथ साथ आप सिलाई करनी, मुश्किल काम हम कर चुके हैं इसमें सारा। बस इसके ऊपर अब ये सिर्फ गोटा लगाना है। जिस तरह से ये क्रिस क्रॉस बना हुआ था इसी तरह से क्रिस क्रॉस टाइप में इसकी ये होगा। और ये देखें ये हमारा गले का डिज़ाइन कंप्लीट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ देखिए ये इस पॉइंट पर मैंने इसको जोड़ दिया है इसके कंधे के साथ। ये देखें ये क्रॉस पट्टी को मैंने इसके साथ जोड़ दिया ताकि हमें बैक गला बनाने में फिर आसानी हो रही है। देखिए पीछे से कितने सफाई से बना है। जब हम बैक गला बनाएंगे तो हमने इसको इसी तरह से जोड़कर इसके साथ लगाना है, तो इस तरह हमारे काम में बहुत सफाई रहेगी। देखिए